इनकी बेटी के साथ एक निर्दयी आदमी ने दुष्कर्म किया और साथ में उसका हत्या भी कर दी। जब नामजद हम एफआईआर कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन 108 में क्यों एफआईआर करेगी? मैं अंदर गई तो मेरी बहन घुटने के बल पड़ी थी। घुटने के बल पड़ी थी और दुपट्टा एक ऊपर बांधा था, एक नीचे उसके गले में बांधा गया था। बड़ी बेटी वहाँ घर के अंदर मरी पड़ी रहती है। इतने में हमारी छोटी बेटी अपना आपा खोकर मेरे पास फोन करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। हम लोग जिस संस्कृति में या जिस भारतीय संस्कृति में रहते हैं वहाँ बेटियों को बहुत ऊपर का दर्जा दिया गया है, जहाँ बेटियों के सम्मान से लेकर के उनके रख रखाव और बाकी सारी चीज़ों को एक अलग महत्व दिया जाता है। हम लोग जिस संस्कृति में रहते हैं, सनातन संस्कृति भी इसी में दर्जा दिया जाता है कि वह एक लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। हमारे आपके घर में जब भी बेटियां पैदा होती हैं उन्हें लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है कि हाँ, अपने घर में लक्ष्मी पैदा हुई। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैं प्रयागराज के झूसी इलाके में हूँ। ये हमारे साथ कुछ लोग हैं। इनकी बेटी के साथ एक निर्दयी आदमी ने दुष्कर्म किया और साथ में उसका हत्या भी कर दी। पुलिस ने एफआईआर की, वो इस समय जेल में है। सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन वह एक कहीं ना कहीं ढीला ढवाली उसमें पुलिस की तरफ से देखा जा रहा है। आइए पहले पूरे मामले को समझते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? महेंद्र प्रसाद मिश्रा। आप क्या करते हैं? हम एक ड्राइवर हैं, 12,000 रुपये की नौकरी करता हूँ। हमारा यही योगी सरकार से कहना है कि हमारा एफआईआर 103+1 में किया गया और उसके बाद मुझे संतुष्टि दिलाकर भेज दिया गया घर। अज्ञात में उसका एफआईआर किया गया और उसका चालान किया जा रहा है 108 में। जब हम नामजद अनुराग पांडे सन आप स्वर्गीय मनोज कुमार पांडे, हेमापुर तरहटी मुगरा बासापुर का रहने वाला है, जब नामजद हम एफआईआर कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन 108 में क्यों एफआईआर करेगी? यही योगी सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है कि मुझे न्याय मिले। आप उस वक्त कहाँ पे थे जब ये घटना हुई? उस समय मैं बनारस था। हमारी छोटी बेटी डांस स्कूल गई थी। ये अनुराग पांडे ने फ़ोन किया कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। वो बेटी बोली पापा बनारस गए हैं। उसके बाद बोलता है मम्मी कहाँ हैं? तो बेटी बोलती है कि मम्मी मेला गई हैं। उसके बाद पूछता है कि छोटी बेटी के लिए पूछता है कि खुशी कहाँ है। वो बोलती है बेटी कि ये खुशी गई है डांस स्कूल। इतने पर भी वो घर आया, ये उसको बेल्ट से मारा, पीटा, बलात्कार किया। उसके बाद उसका गला घोट कर मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद वो घर से निकलने लगा तो हमारी छोटी बेटी खुशी आ गई। सोची भैया घूमने आए होंगे, घूम के पापा होंगे, लेकिन उसको क्या पता पापा नहीं हैं। जब अंदर जाके देखती है तो बड़ी बेटी वहाँ घर के अंदर मरी पड़ी रहती है। इतने में हमारी छोटी बेटी अपना आपा खोकर मेरे पास फ़ोन करती है। हम बोले हम आते हैं बेटा, तुम घबराओ मत। फिर छोटी बेटी आती है, उससे पूछिए ये छोटी बेटी है। मतलब वो पूरी तरीके से पहले खोजबीन कर लेता हाँ, है हाँ। कि आप लोग कहाँ हैं, उसके बाद वो आता है। जी। वो पूरी तरीके से पहले छानबीन करने के बाद उसका कॉल डिटेल योगी सरकार से हम कहेंगे कि पुलिस प्रशासन लिया है वो निकलवाने के लिए, लेकिन अभी तक मुझे निकलवा के नहीं दिखाई है और वो निकलवा कर अपने पास गुप्त में रखी हुई है। बोल रही है अभी हम गए थे, परसों गए थे, वो बोली कि हमने निकलवा लिया। निकलवाए हो तो मेरे पास पेश करो, ये मुझे दिखाओ तो। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं थे। कल परसों हम गए, जब मीडियाबाजी करने लगे तब वो क्या कह रहे हैं कि आप आइए अपना पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले जाइए। आइए हम पहले उसकी छोटी बहन से बात करते हैं और उससे जानते हैं कि उसने क्या देखा और किस हालत में अपनी बहन को देखा हुआ। क्या नाम हुआ बेटा तुम्हारा? खुशी मिश्रा। खुशी मिश्रा। क्या करती हो? स्टडी करते हैं और डांसिंग। किस क्लास में या क्या स्टडी कर रहे हो? स्टडी अभी 9th का चल रहा है। 9th का चल रहा है। तुम जब आई हो जब ये घटना हुई है तो उस समय तुम कहाँ थी? मैं डांस क्लास से आई, 5 बजने वाला था, तो मैं जैसे ही बाहर आई तो मेरे घर के सामने ये रोड है ना, तो यहीं मैंने उसको देखा। तो मैं सोची पापा लोग होंगे, आया होगा वो। जब मैं घर के अंदर गई तो देखे वो तुम लोग का परिचित है? हाँ, मेरी बुआ की बेटी का जेठानी का बेटा है वो। अच्छा, हाँ। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर मैं अंदर गई तो मेरी बहन घुटने के बल पड़ी थी। घुटने के बल पड़ी थी और दुपट्टा एक ऊपर बांधा था, एक नीचे उसके गले में बांधा गया था। फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने उसको खोला, पहले नीचे लेटाया, फिर उसके बाद पापा के पास कॉल किया तो पापा दादाजी और बड़ी मम्मी को भेजे।
फिर हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया। तो अब पुलिस क्या कह रही है इसमें? पुलिस ने कुछ नहीं कर रही है। पुलिस तो 103 का मुझे एफआईआर कॉपी दिया और उसको 108 में चालान कर दिया। अब उसने वो तो सोच रहा है कि घाला मैला कर देंगे। अभी चार्जशीट नहीं लगा है, चार्जशीट अभी भेजा नहीं गया है। हम योगी सरकार से यही कहेंगे कि हमारा मदद करने की कृपा करें। हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम उनके पास तक पहुँचेंगे भी। अभी तक तो हम आप लोग का सहायता ले रहे हैं, लेकिन हम उनके पास जाएंगे। कुछ मजबूरियां हैं, पैसे से लेकर कुछ भी मजबूरियां आप समझ लीजिए। मेन तो होता है पैसा। जब पैसा रहेगा तभी उनके पास पहुंच पाएंगे। लखनऊ यहाँ हमारे घर पे नहीं है, बहुत दूर है, 210 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाने के लिए भाड़ा किराया सारा चीज़ चाहते, ये गरीब आदमी कहाँ से हम पाएँ। योगी सरकार से यही कहेंगे कि हमारा न्याय करें। तुम्हारा अपनी बहन के साथ कैसा रिश्ता था? बहुत सही था, हर चीज़ बताती थी और ऐसा कुछ हो जाएगा ये किसी को नहीं पता था। मैं डेली डांस क्लास जाती थी। मतलब तुमको कभी उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ कि इस तरह की घटना हो सकती है उसके साथ? उसने कभी बातचीत में या कभी उसके बाद व्यवहार में कभी ऐसा लगा क्या तुमको? नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। तो 2-3 लड़कियों से बात करता था वो, जब वो बात करता था तभी लड़ाई होती थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं था, सब सही चल रहा था। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार बयान दिया था अपने बयान में कि बेटियों का वो सम्मान करते हैं और उनके साथ कोई भी छेड़खानी भी होती है ना तो अगले चौराहे पर उसको सज़ा मिल जाती है जो छेड़खानी करता है। ये एक ब्राह्मण परिवार का एक गरीब परिवार है। इनके साथ भी योगी आदित्यनाथ कम से कम आप न्याय तो कर ही सकते हैं। आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, कम से कम आपके हाथ में तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपका पुलिस प्रशासन, मैं ये मानता हूँ कि आप उस पर सख्त हो गए, लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही ज़रूर कर रही है इस मामले में। इसको आपको संज्ञान में लेना चाहिए। और एक गरीब परिवार है, यही वो घर है जहाँ पे ये घटना घटी है। और यहीं पे उस बच्चे की बॉडी बरामद हुई थी।